नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री का दूसरा भाग। हमने ज्योमेट्री का पहला भाग हमने लोड कर दिए हैं और आज हमने नंबर सिस्टम का दूसरा भाग भी लोड कर दिया, तो आप लोग उसको भी देखिए। सभी एग्जाम में वो नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछेगा, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, AED हो, SSC हो, सभी एग्जामों के लिए है। तो हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए है। एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात 3:4:5:6 है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए, सबसे छोटा कोण का मान पूछ रहा है। ये मेरा रेशियो में दिया हुआ है, तो सबसे जो छोटा रेशियो होगा वही सबसे छोटा कोण का मान होगा। तो पहले एक बार ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे छोटा मेरा यहाँ 3 दिया हुआ, तो प्रत्येक ऑप्शन को 3 से भाग लगाएंगे। 3 से यदि भाग लगाते हैं तो ये नहीं कटता है। 3 से यदि इसको भाग लगाते हैं तो ये तो मेरा कट जाता है। 3 से यदि इसको भाग लगाते हैं तो ये भी मेरा कट जा रहा है। 3 से ये भाग लगा रहे हैं तो ये भी मेरा कट जा रहा है। यानी 3 से कटने वाला मेरा 3 ऑप्शन है, ये तो कट गया, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसके लिए हमें बेसिक लगाना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। जैसे एक चतुर्भुज हमने बना दिए, नाम दे दिए ABCD। मान लेते हैं कि ये 3x है जो मेरा प्रश्न में दिया हुआ है, ये मेरा 4x है, इसको 5x मान लेते हैं, इसको D को 6x मान लेते हैं। तो ये चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे देखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। हम लोग इसको ओरल भी बना सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ देंगे और 360 के बराबर कर देंगे। अब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D का सम, यहाँ से सम निकाल दीजिए। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 6 18, यानी ये 18x जो हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। ये 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36, यानी 20 मरतबा, यानी x का वैल्यू मेरा 20 आ गया। अब सबसे छोटा कोण जो है एंगल A है, तो एंगल A बराबर जो मेरा दिया हुआ है 3x, यानी x का मान कितना गया 20, तो 3 गुने 20 कर देंगे, यानी 20 × 60 डिग्री, यानी ये मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर B मेरा आंसर हो जाएगा, यानी B मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। उसी पर यह क्वेश्चन पूछा है, यह हर बार रिपीट करके पूछा है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चतुर्भुज के 2 कोनों में से प्रत्येक मान 65 डिग्री दिया हुआ है। देखिए, एक चतुर्भुज है जिसका 2 मान, अब ये बताएं कि चतुर्भुज में 4 कोण होता है और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ABCD, तो प्रत्येक क्या कहते हैं 2 कोण मान लेते हैं कि एक एंगल A जो है दिया हुआ है 65 और B है 65, 2 हो गया मेरा, 2 समान है। और बाकी दूसरा 2 कोण भी बराबर है, तो इन कोणों का मान ज्ञात करना है। बाकी जो मेरा दूसरा ये भी दोनों बराबर ही बराबर है, यानी ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अभी चारों का सम जो हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा, यानी x और x जोड़ेंगे तो मेरा 2x हो जाएगा। 65 और 65 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी 2x बराबर, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में घट जाएगा, 0 से 0 3 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 230 आ जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 1 2 कम 1 2 5 10,
यानी x बराबर जो आ जाएगा 115 डिग्री आ जाएगा। यानी जो मेरा बराबर कोण बचा हुआ था वो 115 होगा, ये 115 तो ये भी 115 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, बी मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए सब रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है। देखिए अब इसमें क्या बोल दिया है कि 3 कोण समान है, चौथे कोण का मान 150 डिग्री है। तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, 3 कोण समान है। मान लेते हैं, देखिए समझाने के लिए फिर से डायग्राम बना देते हैं। ए बी सी डी, 3 कोण, कोई भी 3 कोण ले लीजिए। एक कोण ये ले लेते हैं, एक कोण ये लेते हैं 2, ये एक कोण ले लेते हैं 3 कोण समान है तो तीनों कोण x मान लिए। बाकी जो मेरा चौथा बचा हुआ 150 है, ये 150 है। तो इन तीनों समान है तो तीनों में से क्या पूछा है, प्रत्येक का मान कितना होगा। तो प्रत्येक जितना एक का मान, जो x का मान, एक जो एंगल ए आएगा वही एंगल बी सी आएगा। तो 3x तीनों को जोड़ देंगे और प्लस 150, ये चौथा कोण कितने के बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। यानी 3x बराबर लिख सकते हैं, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, 3 से 1 कटेगा तो ये 70 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। यानी बाकी का जो मेरा 3 एंगल है 70 70 70 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन मेरा डी दिया हुआ है। एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण में से प्रत्येक का मान 82 डिग्री दिया हुआ। देखिए न्यून कोण दे दिया तो उसे घबराना नहीं है, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा हुआ है। चतुर्भुज के 3 न्यून कोण दिया हुआ, चौथे का मान पूछ रहा है। यानी 3 को दिया हुआ है, 82 82 दिया हुआ है। देखिए मेरा तो बन गया। देखिए ए बी सी डी 3 को दिया हुआ है, ये 82 है, ये भी 82 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 82 डिग्री दिया हुआ है। ये मेरा निकालना है। तो लगा देंगे, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। x प्लस इसको जोड़ देंगे, 3 दूना 6, 8 तेईस 24, 246 बराबर 360। तो x बराबर यहाँ से निकाल देंगे, घटा देंगे, 360 होगा यहाँ। अब इसको घटा देंगे, इस तरफ ले जाएंगे, 4, इसको हासिल देगा 5, 5 में से 4 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, यानी 114 डिग्री का आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन मेरा जो भी अभी तक बन रहा है चतुर्भुज के चारों कोनों के योग पर ही बन रहा है। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान 150 डिग्री है। समान कोणों में से प्रत्येक का मान पूछें। 3 कोण समान है, x x मान लेंगे तो 3x हो जाएगा। और चौथा कोण मेरा दिया हुआ है 150, और चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। 3x बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, 0, 6 में से 5 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, सॉरी ना, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, 2 आएगा, 3 से ही कटेगा, 3 सत्ते 21, 70 मरतबा। यानी x बराबर
70 डिग्री। समान कोण पूछा था, समान कोण मेरा एक्स ही है, एक्स बराबर कितना गया 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई पूछ रहा है। 3 लंबाई का अनुपात कितना है, 3 है। 3 से भागा दीजिए, 48 कट जाएगा, ये भी कट जा रहा है। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा दो ऑप्शन 3 से कट रहा है। 2 ऑप्शन में से किसी एक को ही चुनना है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है क्या चीज़ में दिया हुआ है, परिमाप पर दिया हुआ है। तो हम इसका भी परिमाप ही निकालेंगे, बराबर कर देंगे। देखिए आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है, आयत का परिमाप जो होता है 2 × L+B होता है। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 96 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ 96 मीटर लिख देंगे। 2 × रेशियो के साथ कुछ वेरिएबल रख देंगे, तो 3x ये बी एक्स हो जाएगा 4x। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 8x लिख सकते हैं। ये 8 कट जाएगा, 12 8 96, यानी x बराबर जो मेरा आ गया 12 आ गया। क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। लंबाई कितना है, 3 है, यानी l बराबर पूछ रहा है 3x। x का मान रख देंगे 3 × 12, 12 तिहाई 36 मीटर। किस ऑप्शन में है, सी में है, तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट पर 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बार लगाने का लागत 5300 रुपया है, तो प्लॉट की लंबाई पूछ रहा है। देखिए लंबाई पूछ रहा है, और लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है 20 मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 20 + 20 मीटर। अब देखिए खर्च जो है क्या चीज़ में दिया है, प्रति मीटर में है। देखिए एक चीज़ लिख लीजिए, खर्च पहला प्रति मीटर में हो तो क्या होगा, परिमाप होगा, यानी पेरीमीटर परिमाप। दूसरा खर्च यानी प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर में हो तो क्या होगा, एरिया होगा, यानी क्षेत्रफल होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, प्रति मीटर की दर से बार लगाने का कुल खर्च 5300 रुपया है। तो प्रति मीटर है तो इसको भागा दे देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, यानी पेरीमीटर निकल जाएगा। यहाँ से परिमाप निकाल लेंगे। टू इंटू नहीं, फार्मूला पर भी बना सकते हैं, बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक तरीका से समझिए इसी से, परिमाप बराबर b+b+20, इसमें हम खर्चा को गुना कर देते हैं। तब तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहा। देखिए परिमाप है, अब प्रति मीटर रहेगा तो इसमें गुना कर देते हैं, पेरीमीटर में गुना करते हैं। प्रति मीटर रहेगा तो, अब प्रति मीटर स्क्वायर में रहता तो एरिया निकालते हैं। तो चूंकि मेरा तो क्या दिया हुआ है,
ये प्रति मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं 26.50। ये क्या आ गया, इसको काटो। तो यहाँ तो परिमाप की जगह कुल खर्च हो जाएगा। परिमाप की जगह यह क्या हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा कुल खर्च। कुल खर्च कितना है, 5300 रुपया है। इसको भागा, इसको 26.50 रुपया जो है इधर ले आते हैं, तो 26.50। ये डेसिमल ख़त्म होगा तो यहाँ नीचे ऊपर में 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये ख़त्म। ये काटेंगे 5 दूना 10, 26 दूना 52, 53, यानी 20 मरतबे ये कट जाएगा। यहाँ जो परिमाप निकाले हैं बी और बी, 2b, 2b में 2 से गुना करेंगे तो 4b आएगा। 20 दूना 40, इसको गुना करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। 200 में से इसको घटा देंगे 40 को, सर लिखिए, लिखा गया है। तो 4b + 40। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यानी 4b = 160। ये तो 40 से कट जा रहा है, यानी b मेरा 40 आ गया, 40 मीटर। तो मेरा l कितना हो जाएगा, b + 20, यानी 60 मीटर। क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो 60 मीटर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर वर्गाकार है। अब वर्गाकार का चारों भुजा बराबर होता है। इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ हैं। ₹1 प्रति डेकामीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितने खर्च होगा। देखिए, 2 चीज़ इसमें ध्यान से देखिए। एक तो मेरा ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन ये खर्च जो है क्या चीज़ में दिया हुआ है, डेकामीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे। डेकामीटर को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। एक वर्गाकार है, वर्गाकार का चारों भुजा बराबर होता है। A B C D। इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ हैं। ये केंद्र है, तो 2 पथ है, यानी रास्ता एक इस तरह से लंबाई के अनुरूप से बनता है, एक इस तरह से बनता है। ये चौड़ाई का है। ये तो मेरा पूरा 25 मीटर दिया हुआ है। ये भी 25 मीटर दिया हुआ है, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड है। लेकिन रास्ते की जो चौड़ाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई ये 2.2 दिया हुआ है, यानी ये चौड़ाई। अच्छा देखिए, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ दिया हुआ है 25, तो ये भी तो लेंथ मेरा 25 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। ये भी मेरा 25 हो जाएगा। और बीच में के चौड़ाई कितना है, 2.2 है, यानी ये एक क्या बन रहा है, आयताकार बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए क्षेत्रफल जब निकलेगा तो यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा निकलेगा, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, 25 × 2.2। देखिए ये तो मेरा एक तरफ का निकल गया। अब इस तरफ का निकालते हैं। ऊपर का लंबाई देखिए कितना दिया हुआ है, 25, तो ये भी लंबाई मेरा कितना होगा, 25 ही होगा। ये भी लंबाई मेरा कितना होगा, 25 ही होगा। अच्छा, ये लंबाई जो दिया हुआ है, रास्ते का चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 2.2 दिया हुआ है चौड़ाई।
तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रास्ते का चौड़ाई हो जाएगा। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, आयताकार ही हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का निकलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का निकलेगा पूरा, यानी कि लंबाई चौड़ाई सेम टू सेम है। तो इसी में हम 2 से गुना भी कर सकते हैं, या 25 गुने 2.2 भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, रेड कलर का ले लेते हैं, या अलग फिगर बना के देते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ इसमें समझने वाला है, तिरछा तीर आ गया, ठीक है। अच्छा, देखिए एक बार हमने इस तरह से निकाल लेते हैं रास्ता। देखिए इस तरह से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एक बार इस तरह से निकाल लेते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है, ये जो रेड रेड कलर का जो आप दिख रहे हैं, पेंट करेंगे ये रेड कलर वाला, ये इसको तो हमने 2 बार निकाल दिए हैं। निकालना था कितना, एक ही बार। एक तरफ से हमने इस तरफ से पूरा निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक का। एक बार हमने ऊपर से लेके नीचे तक में निकाल दिए, यानी इस इतना एरिया का तो हमने 2 बार निकाल दिए हैं। तो ये एरिया को हमको क्या करना, एक ही बार लेना है। तो क्या करेंगे, एक बार एरिया इसका निकाल करके यहाँ पर घटा देंगे। अब उसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। रास्ते का चौड़ाई 2.2 दिया हुआ है। ये जो चौड़ाई जो मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.2। इधर से रास्ते का चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये भी मेरा 2.2 है। यानी कि इसके सामने वाला इधर भी साइड वाला कितना हो जाएगा, ये साइड 2.2। इसके सामने वाला यहाँ वाला साइड भी कितना हो जाएगा, 2.2। यानी ये क्या बन रहा है, वर्गाकार बन रहा है। ये मेरा बीच में जो चौराहा होता है वो कैसा बनता है, वर्गाकार बनता है। तो वर्ग का एरिया निकालने के घटा देंगे, 2.2 गुने 2.2। अब यही मेरा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 25 में 2.2 से गुना करेंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50 तो खत्म, 0 तो 55 आ जाएगा। 55 ये और 55 ये आ जाएगा। 55 और 55 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। माइनस 2.2 में 2.2 से हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना आएगा गुना करने पर, 4.84। इसको घटा देंगे, घटा देने के बाद कितना आएगा, घटाइए 6। 9 में से 8 घटेगा तो 1 दशमलव 9 है। 9 में से 4 घटेगा तो 5, ये हासिल दे दिया है तो 0 1। यानी रास्ते का ये क्षेत्रफल निकल गया इतना मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से खर्च निकाल देंगे। खर्च निकालने के लिए क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए मीटर स्क्वायर में डेका मीटर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 100 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। यानी 100 से खर्चा, 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो खर्च कर रहा है। गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल ही ख़त्म हो जाएगा, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। यानी 10516 रुपीज़ आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ पर ये कॉमा दिया, यानी डी नंबर आंसर मेरा हो जाएगा। इसमें यही कंसेप्ट समझना था कि रास्ता जब बनेगा तो चौराहा 2 बार आ रहा है, तो एक बार उसका एरिया निकाल करके घटा देंगे।
देखिए ये तो फिगर इसी में बनेगा। देखिए इस क्या है, इसका ये सम्मुख कोण आ जाएगा, तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। ये इसका सम्मुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट सम्मुख कोण 40 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों का सम हो जाएगा, ये इसका बहिष्कोण हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो बहिष्कोण यानी बाहरी कोण 75 प्लस 40 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 115 डिग्री। किसमें है, डी में है, यानी डी मेरा आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री, तो 65 दूना 130। दूसरे दो कोण भी बराबर है 2x, इधर तक कि पीछे बताए हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख लीजिएगा। दी गई आकृति बी ए डी, एंगल बी ए डी 30 डिग्री, बी ए डी ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ। देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है। बी डी बी सी, डी बी सी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, यदि ए बी की लंबाई 18 मीटर है, ये 18 मीटर दिया हुआ है, तो बी सी की लंबाई, इसका लंबाई पूछ रहा है ये x मीटर, ठीक है। निकाल दीजिए, क्या लगेगा बताइए। साइन रूल से इसमें निकलेगा, साइन रूल लगेगा। अब साइन रूल कैसे लगेगा, देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, 90 सबसे पहले क्या चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे। देखिए यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, ए बी, हमको सबसे पहले ये साइड, क्योंकि हमको इस साइड वाला तो एक भी साइड नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, ना इसके पता है। यदि बीच में जो कॉमन जो दिया हुआ है उसको यदि हम निकाल लेंगे तो दोनों का हो जाएगा। तो इसलिए ए बी डी में चलते हैं। बी डी किसके सामने है, 30 डिग्री के सामने। और जो साइड मेरा दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने दिया हुआ है, यानी कि ए बी बटे साइन 90 डिग्री बराबर बी डी बटे साइन 30 डिग्री। अब देखिए ए बी तो मेरा 18 दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, बी डी हमको निकालना है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बी डी की लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं 18/2, 2 से भागा दे देंगे 9, यानी 9 मीटर। मीटर में कि सेंटीमीटर में है, देख लीजिए सेंटीमीटर में है। इसी तरह से अब ये तो मेरा निकल गया, ये मेरा बी डी निकल गया है। अब इसमें साइन रूल लगा देंगे, इसमें त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी में साइन रूल लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बी डी सी में बी डी बटे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, बी डी का मान भी रख सकते हैं डायरेक्ट 1 रख देते हैं। या समझने के लिए लिख देते हैं बी डी बटे साइन 90 डिग्री बराबर, हमको बी सी निकालना है साइन 30 डिग्री, क्योंकि बी सी के सामने कौन है 30 डिग्री, बी सी किसके सामने 30 डिग्री के सामने, ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। बी डी के मान रख दीजिए 9, साइन 1 के मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बी सी हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो बी सी बराबर मेरा कितना जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी मेरा
आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि त्रिभुज क्या बन रहा है, मेरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्योंकि ट्रिपलेट तो याद है नहीं, तो ट्रिपलेट याद रहेगा तो ही बनेगा, और नहीं तो दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ देंगे तो 1681। 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 4 8 और 4 4 को 16, 1681 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा ट्रिपलेट दिया हुआ है। हमने कैलकुलेशन करने का तरीका बताए हैं, तो आप लोग देखिएगा, नहीं तो कहाँ से होगा। देखिए इसके अंदर एक क्या है, त्रिभुज बना हुआ है। इसको त्रिभुज मान लेते हैं, ये टच कर रहा है इसमें ये टच कर रहा है, ये सेंटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ की दूरी ये आर हो जाएगा, ये आर निकालना है। ये भुजा मेरा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मेरा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मेरा 41 सेंटीमीटर हुआ है। क्योंकि सबसे लंबी भुजा तो हाइपोटेनस होता है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजकल टू 1/2 गुने बेस गुने हाइट बराबर R गुने S। क्योंकि हमको रेडियस निकालना है, हम यहाँ पर S का मान निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी A + B + C/2 होता है। S बराबर फार्मूला क्या होता है, अर्ध परिमिति बराबर A + B + C/2, यानी 9 + 40 + 41/2। इसको निकालेंगे तो कितना जाएगा, 41 और 9 50 40 90, 90 को 2 से भागा देंगे तो 45 आएगा, 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल रहे हैं। इस पर भी एरिया निकलता तो उतने आएगा, इस पर भी एरिया निकालेंगे तो उतने ही वैल्यू आएगा, इसलिए दोनों बराबर होता है। अब 1/2 गुने बेस मेरा 40 है, हाइट मेरा 9 दिया हुआ है, बराबर R का मान निकालना है, S का मान मेरा 45 आ गया। 2 से इसको काटेंगे तो 20 मरतबे ई कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 5 मरतबे ई कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 4 मरतबे ये कट जाएगा, यानी R बराबर मेरा क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। देखिए ये मेरा आंसर हो गया। यदि ये फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, यानी 4 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा D आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, यहीं तक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।